अंडमान या बरमूडा नहीं, बल्कि गुजरात के समुद्र में मिला 9000 साल पुराना वो सच जिसने पश्चिमी इतिहासकारों के मुंह पर जड़ा ताला भारत का इतिहास बदलने पर मजबूर हुई दुनिया। आज के बायोमेट्रिक पासपोर्ट को भी धूल चटाती थी 5000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। खुदाई में मिली 3 सिर वाली सील ने उड़ाए नासा से लेकर इसरो तक के वैज्ञानिकों के होश। इंसानी हाथों से नहीं, बल्कि एक रात में खड़ा हुआ था सोने का वो अभेद्य किला जिसकी इंजीनियरिंग को डिकोड करने में आज के सुपर कंप्यूटर भी मांग रहे हैं पानी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार बनी और 7 बार समंदर ने निगला द्वारिका के डूबने का वो पैटर्न जो इशारा कर रहा है किसी प्राचीन परमाणु जैसी तबाही की ओर। गांधारी के एक श्राप ने कैसे अपनी ही आंखों के सामने करवा दिया अपने ही वंश का दैंड। महाभारत के बाद शुरू हुई थी असली खूनी जंग जिसने मिटा दिया सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। इतिहास की किताबों में हमें बचपन से यही रटाया गया कि भारत का इतिहास या तो मुगलों से शुरू हुआ या फिर सिंधु घाटी की टूटी फूटी ईंटों तक सीमित था। लेकिन अब अरब सागर की अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा मिल गया है जिसने पूरी दुनिया के नैरेटिव को हिलाकर रख दिया है। ये कोई हवाई बात नहीं है और न ही किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, बल्कि ये वो ठोस सबूत हैं जो पानी के नीचे चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे हैं। गुजरात के तट पर जहां आज समंदर की लहरें खामोशी से किनारों को छूती हैं, ठीक उसके नीचे एक ऐसी दुनिया मिली है जो कार्बन डेटिंग में 9000 साल पुरानी बताई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, जब यूरोप और अमेरिका के लोग जंगलों में आग जलाना सीख रहे थे, तब भारत के पास एक ऐसा शहर था जिसके पास अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, अपना पासपोर्ट सिस्टम था और ऐसी इंजीनियरिंग थी जो आज के बुर्ज खलीफा बनाने वालों को भी घुटनों पर ला दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी इंसान के दिमाग को घुमा सकता है वो ये है कि आखिर इतना हाईटेक, इतना अमीर और इतना सुरक्षित शहर पानी के अंदर गया कैसे? क्या वो कोई कुदरती सुनामी थी जिसने सब कुछ निगल लिया, या फिर वो कोई प्राचीन परमाणु हमला था जिसने पत्थरों को भी पिघला दिया, या फिर ये सब उस एक श्राप का नतीजा था जिसने सोने की नगरी को मछलियों का घर बना दिया? आज हम समुद्र के सीने को चीरकर उस राज को बाहर निकालेंगे जिसे सदियों से छुपाया गया था। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खोज की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स शुरू कहां से हुआ। सालों तक पश्चिमी देश और उनके पाले हुए इतिहासकार हमारी रामायण और महाभारत को मिथक या कविताओं का संग्रह कहकर खारिज करते रहे। उनका कहना था कि भैया सबूत कहाँ है, दिखाओ सबूत। लेकिन 1963 से लेकर 1990 के बीच जब भारत के असली इंडियाना जोन्स यानी हमारे पुरातत्व विभाग के SR राव ने अपनी टीम के साथ समुद्र के अंदर छलांग लगाई, तो वहां जो नजारा दिखा उसने इन विदेशियों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। गोताखोरों को वहां टूटे हुए घड़े या सिक्के नहीं मिले, बल्कि पूरी की पूरी दीवारें मिली, किले की प्राचीरें मिली और सड़कों का वो नक्शा मिला जो बताता है कि ये शहर किसी मामूली आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया था। वहां मिले पत्थर के लंगर इस बात का सबूत थे कि ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हुआ करती थी। सबसे ज्यादा दिमाग हिलाने वाली बात तब सामने आई जब उन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग वो वैज्ञानिक तरीका है जिससे किसी भी पुरानी चीज की सही उम्र पता लगाई जाती है। जब मशीन ने रिजल्ट दिया तो वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। कुछ लकड़ियां और पत्थर 9000 साल पुराने निकले। अब आप खुद गणित लगाइए। सिंधु घाटी सभ्यता को हम 4000 से 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन द्वारिका तो उससे भी हजारों साल पहले खड़ी थी। इसका सीधा मतलब है कि हमारी सभ्यता, हमारा सनातन इतिहास उससे कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है जितना हमें बताया जाता है। ये खोज सिर्फ पत्थरों की खोज नहीं थी, ये भारत के उस गौरव की वापसी थी जिसे समय की धूल और साजिशों ने ढांप दिया था। समुद्र के नीचे मिली ये नगरी आज पूरी दुनिया को चुनौती दे रही है कि आओ और देखो, जिसे तुम कहानी समझते थे वो इस धरती का सबसे बड़ा सच है। अब बात करते हैं उस सबूत की जिसने मॉडर्न सिक्योरिटी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के जमाने में हम जब विदेश जाते हैं तो हमें पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, एयरपोर्ट पर 10 तरह की चेकिंग होती है। हमें लगता है कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम, ये कागजी कार्रवाई हमने बनाई है, हम बहुत मॉडर्न हैं।
लेकिन आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में यह सिस्टम न सिर्फ मौजूद था बल्कि पूरी सख्ती से लागू भी था। खुदाई के दौरान समुद्र की तलहटी से पत्थर की कुछ ऐसी खास मुद्राएं यानी सील मिली हैं जो इस बात का पक्का सबूत हैं। इन सीलों पर एक अजीबोगरीब 3 सिर वाले जानवर की आकृति बनी है जिसमें बैल, बकरा और गैंडा शामिल हो सकते हैं। महाभारत और हरिवंश पुराण में साफ साफ लिखा है कि द्वारिका एक दुर्भेद्य किला था। वहां किसी की भी एंट्री ऐसे ही नहीं हो जाती थी। शहर में घुसने के लिए हर नागरिक के पास अपनी एक पहचान मुद्रा होनी चाहिए थी। ये उस जमाने का आधार कार्ड या पासपोर्ट था। बिना उस मुद्रा को दिखाए द्वारपाल किसी को भी शहर के अंदर पैर नहीं रखने देते थे। सोचिए उस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन। आज की सरकारें घुसपैठ रोकने के लिए करोड़ों खर्च करती हैं, बाड़ लगाती हैं, फिर भी लोग घुस आते हैं। लेकिन द्वारिका की सुरक्षा इतनी टाइट थी कि बिना आईडी प्रूफ के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वैज्ञानिक आज भी उस पत्थर की सील को देखकर हैरान हैं। हैरान इस बात पर नहीं कि वो सील मिली, बल्कि इस बात पर कि उस जमाने में इतनी बारीक नक्काशी, इतना स्टैंडर्ड साइज और ऐसा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसे बनाया गया होगा। क्या उनके पास भी आज की तरह कोई डेटाबेस था? क्या ये सील सिर्फ एक पत्थर थी या इसके अंदर कोई कोड छुपा था? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज की मॉडर्न साइंस भी अभी तक ढूंढ रही है। ये साबित करता है कि हम आज जिन चीजों पर इतराते हैं, हमारे पूर्वज वो सब हजारों साल पहले इस्तेमाल करके छोड़ चुके हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस रहस्य को छेड़ते हैं जिसने दुनिया भर के सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स का दिमाग घुमा रखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पूरा का पूरा शहर जिसमें गगनचुंबी इमारतें हों, चौड़ी सड़कें हों और बड़े बड़े महल हों, वो सिर्फ एक रात में बनकर तैयार हो गया, तो आप कहेंगे कि भाई क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन शास्त्रों में यही लिखा है और अब साइंस को भी धीरे धीरे इस पर यकीन करना पड़ रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्होंने समुद्र देव से जमीन मांगी और फिर उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा, जो देवताओं के इंजीनियर थे, को आदेश दिया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों से मात्र एक रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। इसे सुवर्ण द्वारिका या सोने की नगरी कहा जाता था। अब यहाँ पर 2 थ्योरी काम करती हैं। एक तो धार्मिक, जो इसे चमत्कार मानती है, और दूसरी है वैज्ञानिक, जो इशारा करती है किसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ। खुदाई में जो पत्थर मिले हैं वो इतने विशाल और भारी हैं कि उन्हें हिलाना भी आज की क्रेन के बस की बात नहीं। उन पत्थरों को एक के ऊपर एक इतनी सटीकता से रखा गया है, जिसे इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं, कि उनके बीच में आप एक रेजर ब्लेड भी नहीं डाल सकते। ये काम छैनी हथौड़े से नहीं हो सकता। क्या उस समय उनके पास साउंड वाइब्रेशन की कोई ऐसी तकनीक थी जिससे भारी पत्थरों को हवा में तैराकर सेट किया जाता था? या फिर उनके पास कोई ऐसी मशीनरी थी जो आज हमारी समझ से बाहर है? हरिवंश पुराण बताता है कि द्वारिका में हजारों महल थे और ये महल ईंट गाड़े के नहीं बल्कि बेशकीमती रत्नों, स्फटिक और सोने से जड़े हुए थे। वहां की दीवारों में ऐसी मणियां लगी थीं कि रात में दियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। पूरा शहर खुद ब खुद रोशनी से जगमगाता था। आज हम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सालों साल लगा देते हैं, धूल फांकते हैं, फिर भी पहली बारिश में सड़कें टूट जाती हैं। लेकिन द्वारिका असली स्मार्ट सिटी थी। वहां का ड्रेनेज सिस्टम, वहां की सड़कों की ग्रिड प्लानिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा किला बनाना जो दुश्मन के हर हमले को झेल सके और साथ ही साथ प्रकृति के कहर से भी बचा रहे, ये उस समय की इंजीनियरिंग का ऐसा मास्टरपीस था जिसे देखकर आज भी नासा के वैज्ञानिक अपना सिर खुजा रहे हैं। 7 बार डूबने का रहस्य। लेकिन दोस्तों, असली थ्रिलर तो अब शुरू होता है। इतना सोना, इतनी दौलत, इतनी ताकत और इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होने के बावजूद यह शहर बचा क्यों नहीं? आखिर इतना सब कुछ खत्म कैसे हो गया? क्या समुद्र को भूख लगी थी या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? यहाँ पर कहानी में आता है वो मोड़ जो किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी से भी ज्यादा खौफनाक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ा और शहर डूब गया। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि द्वारिका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार समुद्र में समाई है। जी हाँ, 7 बार। और आज हम जिस द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने गुजरात जाते हैं वो 7वां निर्माण माना जाता है। यानी हम जिस जमीन पर खड़े होते हैं उसके ठीक नीचे 6 और द्वारिकाएं दबी पड़ी हैं, एक के नीचे एक, जैसे इतिहास की परतें। ये 7 बार बनने और बिगड़ने का पैटर्न क्या है? क्या यहाँ कोई टाइम लूप चल रहा था या फिर प्रकृति बार बार इंसान को चेतावनी दे रही थी कि अपनी हद में रहो? वैज्ञानिकों के मुताबिक गुजरात का ये तटीय इलाका
टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के लिए बहुत संवेदनशील है। लेकिन माइथोलॉजी कहती है कि यह सिर्फ भूकंप या सुनामी नहीं थी, ये कर्मों का हिसाब था। जब जब वहां अधर्म बढ़ा या जब जब समय का चक्र पूरा हुआ, तब तब समुद्र ने अपना मुंह खोला और पूरी सभ्यता को निगल लिया। लेकिन जो आखिरी विनाश हुआ, यानी भगवान कृष्ण वाली द्वारिका का अंत, वो सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो विनाश किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि एक श्राप की आग से शुरू हुआ था। एक ऐसा श्राप जो एक दुखी मां के दिल से निकला था और जिसने भगवान को भी नहीं बख्शा। सोचिए, उस तबाही का मंजर क्या रहा होगा जब 50-50 फुट ऊंची लहरें सोने के महलों से टकरा रही होंगी, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होंगे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। समुद्र ने धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक झटके में सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। ये घटना हमें बताती है कि प्रकृति और समय के आगे सोने की दीवारें और हाईटेक पासपोर्ट सिस्टम भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। गांधारी का श्राप। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस पल में जहां से इस विनाश की नींव पड़ी। महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से इतनी लाल हो चुकी थी कि उसे मुट्ठी में भींचने पर खून टपकता था। 18 अक्षौहिणी सेना, जिसमें लाखों योद्धा, हाथी, घोड़े शामिल थे, सबके सब मारे जा चुके थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी डराती थी। उस शमशान जैसे सन्नाटे में कौरवों की माता गांधारी युद्ध के मैदान में अपने 100 पुत्रों की लाशें ढूंढने पहुंची। एक मां के लिए इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है। उन्होंने देखा कि गिद्ध, कौवे और जंगली जानवर उनके लाडले बेटों के शवों को नोच रहे हैं, जिनके लिए कभी वो रेशम के बिस्तर बिछाया करती थी। उस दर्द, उस भयानक गुस्से और उस नफरत की आग में जलते हुए उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी पर हाथ रखा और सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण को देखा। गांधारी जानती थी कि अगर कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। अगर वो अपनी सुदर्शन चक्र वाली उंगली उठा देते तो भाई भाई का खून नहीं बहाते। इसी आक्रोश में उन्होंने वो शब्द कहे जिसने आने वाले भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने चीखकर कहा, हे कृष्ण, तुम भगवान हो, तुम ये रोक सकते थे, लेकिन तुमने मेरे कुल का नाश होने दिया। तो सुन, आज मैं गांधारी अपने सतीत्व की शक्ति से तुझे श्राप देती हूँ। जिस तरह आज मैं अपने पुत्रों के शवों पर रो रही हूँ, जिस तरह कौरव वंश का नामो निशान मिट गया, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद तेरा यदुवंश भी आपस में लड़ लड़कर खत्म हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा। तेरे सामने तेरे अपने लोग एक दूसरे का गला काटेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये श्राप नहीं, एक माँ की जली हुई आत्मा की पुकार थी। और कृष्ण, वो तो लीलाधर थे। वो जानते थे कि जो बना है उसे मिटना ही है। उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए उस भयानक श्राप को स्वीकार कर लिया। तथास्तु माता, उन्होंने कहा, क्योंकि वो जानते थे कि यदुवंशियों की ताकत और घमंड अब इतना बढ़ चुका है कि वो धरती के लिए बोझ बन गए हैं। उनका अंत होना जरूरी था और गांधारी का श्राप तो बस एक बहाना था। गृह युद्ध और लोहे का मूसल। गांधारी के श्राप के बाद 36 साल बीत गए। द्वारिका अपनी समृद्धि के चरम पर थी। यदुवंशी राजकुमार अब बिगड़ैल हो चुके थे। उन्हें अपनी ताकत, अपनी सुंदरता और अपने पैसे का नशा चढ़ गया था। बड़ों का आदर करना वो भूल चुके थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हुआ उनके साथ। उनकी बर्बादी की शुरुआत हुई एक लोहे के मूसल यानी संबल से। कहानी कुछ ऐसी है कि यदुवंशी लड़कों ने मजाक मजाक में कुछ महान ऋषियों का अपमान कर दिया। उन्होंने कृष्ण के बेटे साम को औरत के कपड़े पहनाए और ऋषियों से पूछा, बताओ बाबा, इसके पेट से क्या पैदा होगा। ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, इसके पेट से एक ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम सबके विनाश का कारण बनेगा। यदुवंशी डर गए। उस लोहे के मूसल को उन्होंने घिस घिस कर पाउडर बनाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने सोचा, चलो बला टली, लेकिन वो भूल गए कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो लौट कर आता है। वो लोहे का चूरा समुद्र की लहरों के साथ बहकर वापस किनारे पर आ गया और वहां एक विशेष प्रकार की नुकीली घास एरका के रूप में उग गया। वो घास दिखने में तो साधारण थी, लेकिन असल में वो लोहे की तलवार से भी ज्यादा खतरनाक और धारदार थी। फिर आया वो काला दिन जब गांधारी का श्राप सच होने वाला था। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी इकट्ठा हुए। शराब का नशा, अहंकार और पुरानी रंजिशें सब एक साथ बाहर आ गईं। छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच महाभारत युद्ध की पुरानी बातें उखड़ आईं और देखते ही देखते वो बहस एक खूनी जंग में बदल गई। जब उनके हथियार टूट गए, जब तलवारें मुड़ गईं,
तो नशे में धुत यदुवंशियों ने समुद्र किनारे उगी उसी एर का घास को उखाड़ना शुरू कर दिया और यहीं पर वो चमत्कार या कहिए विनाश हुआ। वो घास हाथ में आते ही वज्र की तरह कठोर लोहे की छड़ बन गई। बाप ने बेटे को मारा, भाई ने भाई को मारा, मामा ने भांजे को मारा। वो एक ऐसा गृह युद्ध था जिसे देखकर आसमान भी रो पड़ा होगा। खून की नदियां बह रही थीं। जो योद्धा कभी दुश्मनों के लिए काल थे, आज वो अपनों के ही खून के प्यासे थे। अपनी ही आंखों के सामने श्री कृष्ण ने अपने पूरे वंश, अपने बेटों, अपने पोतों को खत्म होते देखा। गांधारी का एक एक शब्द सच हो रहा था। सोने की द्वारिका अपनी ही संतानों के खून से नहाई जा रही थी। वहां कोई दुश्मन बाहर से नहीं आया था, उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा सबक है कि जब घर के अंदर फूट पड़ती है तो सोने के किले भी शमशान बन जाते हैं। कर्म का हिसाब और बहेलिया। इस महाविनाश के बाद जब पूरा यदुवंश खत्म हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब उनका भी इस धरती से जाने का समय आ गया है। और दोस्तों, यहाँ पर कर्म का एक ऐसा गणित सामने आता है जो किसी भी इंसान को हिलाकर रख देगा। भगवान भी कर्म के नियमों से बंधे होते हैं। ये घटना उसका सबसे बड़ा सबूत है। भगवान एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। वो योग निद्रा में थे। उनका बायां पैर दूसरे पैर के घुटने पर रखा था और उनके पैर का तलवा, जो कमल की तरह कोमल और लाल था, दूर से चमक रहा था। उसी जंगल में जरा नाम का एक बहेलिया शिकार की तलाश में भटक रहा था। झाड़ियों के पीछे से उसे भगवान का चमकता हुआ तलवा दिखाई दिया। उसे लगा कि वहां कोई हिरण बैठा है। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से एक विषैला बाण छोड़ दिया। वो बाण हवा को चीरता हुआ सीधा गया और भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब बहेलिया पास आया और उसने देखा कि उसने किसे मारा है, तो वो थर थर कांपने लगा। भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि ये कोई गलती नहीं थी, ये हिसाब था। अब ध्यान से सुनिए। रामायण काल में यानी त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को छुपकर पेड़ की ओट से बाण मारा था। बाली ने मरते वक्त राम से पूछा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे छुपकर क्यों मारा? तब राम ने उसे वचन दिया था कि अगले जन्म में हिसाब बराबर होगा। द्वापर युग में मैं कृष्ण बनूंगा और तू जरा बहेलिया बनेगा। तब तू मुझे उसी तरह छुपकर बाण मारेगा जैसे मैंने तुझे मारा था। इसे कहते हैं कर्म फल। आप चाहे भगवान ही क्यों ना हो, आपने जो किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। बाली ही जरा बनकर आया और उसने अपना बदला पूरा किया। कृष्ण के देह त्यागते ही जैसे ही उनकी अंतिम सांस रुकी, उधर समुद्र बेकाबू हो गया। अर्जुन, जो वहां बचे खुचे बच्चों और महिलाओं को बचाने आए थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे द्वारिका का अंत हुआ। विशाल काली लहरें उठी, पहाड़ों जितनी ऊंची, और देखते ही देखते वो गगनचुंबी महल, वो सोने की दीवारें, वो बाजार, वो सब कुछ पल भर में पानी के अंदर समा गया। द्वारिका का नामो निशान नक्शे से मिट गया। सिर्फ भगवान का मुख्य भवन कुछ पलों के लिए बचा रहा, बाकी सब जलमग्न हो गया। रुक्मिणी का मंदिर और खारा पानी। द्वारिका के रहस्यों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप आज द्वारिका जाएंगे तो आप देखेंगे कि भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर शहर के बीच में है, लेकिन उनकी पटरानी, उनकी सबसे प्रिय पत्नी माता रुक्मिणी का मंदिर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बना हुआ है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? जो पति पत्नी कभी अलग नहीं हुए, उनके मंदिर इतने दूर क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक और रोंगटे खड़े करने वाली श्राप की कहानी है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा, जो अपने भयानक गुस्से के लिए तीनों लोकों में मशहूर थे, श्री कृष्ण और रुक्मिणी के महल पधारे। कृष्ण और रुक्मिणी ने उनकी खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे साथ रथ पर घूमने चलूंगा, लेकिन उस रथ में घोड़े नहीं होंगे। तुम दोनों पति पत्नी घोड़ों की जगह उस रथ को खींचोगे। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। उन्होंने हंसते हंसते शर्त मान ली। कृष्ण और रुक्मिणी रथ खींचने लगे। कड़ी धूप थी, रास्ता पथरीला था। चलते चलते रुक्मिणी जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उनका गला सूखने लगा। उन्होंने कृष्ण से इशारे में पानी मांगा। कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से धरती को जोर से दबाया। वहां से पाताल तोड़कर गंगा की एक ठंडी धारा फूट पड़ी। रुक्मिणी ने जल्दी से पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन इस जल्दबाजी में उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पानी पीने के लिए नहीं पूछा। बस फिर क्या था, ऋषि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी जटाएं खोल ली और श्राप दे दिया। रुक्मिणी, तूने मुझे बिना पूछे पानी पिया है, तूने मेरा अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपने पति के वियोग में रहेगी।
जिस जगह तू खड़ी है तुझे वहीं रहना पड़ेगा, तू कृष्ण से अलग रहेगी। इसी श्राप के कारण आज भी रुक्मिणी का मंदिर शहर से बाहर है, वीरान में। और सबसे बड़ी हैरानी की बात सुनिए, जिसे सुनकर विज्ञान भी चकरा गया है। उस मंदिर के आसपास जहां रुक्मिणी जी ने पानी पिया था, वहां की जमीन से आज भी जो पानी निकलता है वो खारा है, जबकि उसी इलाके में थोड़ी ही दूर पर बाकी जगह मीठा पानी निकलता है। एक ही जमीन, एक ही जलस्तर, फिर भी पानी के स्वाद में इतना बड़ा फर्क। वैज्ञानिक कई तरह की थ्योरी देते हैं, मिट्टी की जांच करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि ये उस ऋषि के श्राप का ही असर है जो हजारों साल बाद भी उस मिट्टी में जिंदा है। ये सबूत है कि हमारे पुराणों में लिखी बातें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो हकीकत हैं जिनके निशान आज भी मौजूद हैं। आज की बात करें तो बेत द्वारिका और मूल द्वारिका के बीच का समुद्र अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठा है। जो दीवारें मिली हैं, जो बर्तन मिले हैं, वो बताते हैं कि उस समय की सभ्यता हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। उनकी टाउन प्लानिंग, उनका सीवेज सिस्टम, उनका वाटर मैनेजमेंट, सब कुछ टॉप क्लास था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि महाभारत काल में परमाणु हथियारों, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ था, और हो सकता है कि द्वारिका में भी ऐसी ही किसी ऊर्जा का स्रोत रहा हो, जिसकी रेडिएशन या गर्मी ने पत्थरों को भी पिघला दिया हो। समुद्र के नीचे आज भी जो विशाल पत्थर पड़े हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें किसी लेजर तकनीक से काटा गया होगा, क्योंकि उस जमाने में सामान्य छेनी हथौड़े से इतनी सटीक, इतनी क्लीन कटिंग करना नामुमकिन था। तो क्या उनके पास लेजर कटर थे? क्या उनके पास विमान थे? ये सवाल हवा में नहीं है, बल्कि समंदर की तलहटी में मिले सबूत इन सवालों को जन्म दे रहे हैं। भारत सरकार अब वहां सबमरीन टूरिज्म शुरू करने की योजना बना रही है। सोचिए, जिस जगह को हम सिर्फ टीवी सीरियल में देखते थे, जल्द ही हम उसे अपनी आंखों से देख पाएंगे। हम उस इतिहास को छू पाएंगे जो 9000 साल पुराना है। ये सिर्फ पर्यटन नहीं होगा, ये अपनी जड़ों से जुड़ने का एक मौका होगा। ये दुनिया को छाती ठोक कर बताने का मौका होगा कि जब यूरोप के लोग गुफाओं में रहते थे, तब भारत में सोने की नगरी बसी हुई थी। द्वारिका सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं है, ये एक पहेली है, एक चेतावनी है और एक गौरव है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये खोज बताती है कि हम वो कौम हैं जो गिरकर उठना जानते हैं। यदुवंश का अंत हमें सिखाता है कि घमंड और आपसी फूट किसी भी महान साम्राज्य को डुबो सकती है, लेकिन द्वारिका के अवशेष हमें बताते हैं कि हमारा ज्ञान और विज्ञान कितना महान था। आज जरूरत है कि हम इस इतिहास को सिर्फ किताबों में न रखें, बल्कि इस पर और रिसर्च करें। कौन जानता है कि कल समुद्र के पेट से और क्या निकल आए। हो सकता है कोई ऐसा यंत्र मिल जाए जो पूरी दुनिया की ऊर्जा की समस्या खत्म कर दे, या कोई ऐसी किताब मिल जाए जो इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या द्वारिका को फिर से खोजकर हमें उन प्राचीन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या भारत सरकार को वहां और भी बड़े स्तर पर खुदाई करवानी चाहिए ताकि सच पूरी तरह से बाहर आ सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि महाभारत काल के वो दिव्य अस्त्र शस्त्र, वो सुदर्शन चक्र, वो गांडीव धनुष आज भी वहां कहीं दबे हो सकते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। हर एक कमेंट पढ़ा जाएगा। और हाँ, जाने से पहले एक और धमाकेदार बात, अगर आपको लगता है कि द्वारिका का रहस्य चौंकाने वाला था, तो रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हिमालय की उन बर्फीली गुफाओं में, जहां आज भी ऐसे योगी तपस्या कर रहे हैं जिनकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। क्या है उनका राज? क्या वो अमर हैं? और क्या सच में ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम जैसी कोई जगह है जहां समय रुक जाता है, जहां कोई सैटेलाइट काम नहीं करता? उस रहस्यमयी सफर पर चलने के लिए, उस रोंगटे खड़े कर देने वाली दुनिया को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए सबसे पहले आप देखें। तब तक के लिए अपने इतिहास पर गर्व कीजिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए। जय हिंद, जय भारत।